वेलकम बैक टू आवर चैनल कलर होम हैप्पी विद नितिका। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। और आज मैं नितिका गोयल आपका स्वागत करती हूँ CHH यानी कलर होम हैप्पी विद नितिका। यूट्यूब चैनल मैंने स्टार्ट किया था सबको पॉजिटिविटी स्प्रेड करने के लिए। तो आज मैं एक और चीज़ लेके आई हूँ जिससे कि मैं आप सबके साथ कुछ शेयर कर सकती हूँ जो मेरे लिए बहुत पॉजिटिव है। हमारा घर अभी अभी नया बना है, आप सबको पता है। तो अभी इंटीरियर का काम तो बाकी है, बट जो कंस्ट्रक्शन हुई है, जो बेसिक अंदर जो चीज़ें हैं वो सब हो चुकी हैं। तो अभी जो आज मैं दिखाने वाली हूँ वो ये है कि हमने अंडर स्टेयर्स स्पेस को कैसे यूटिलाइज़ किया है। अब आप बोलेंगे कि यार ये तो बहुत इजी काम है, आजकल सब अलमीरा बनाते हैं, कोई नई बात कहाँ है इसमें। बट फ्रेंड्स, ये भी हमने कुछ डिफरेंट किया है। हमारे घर में कंस्ट्रक्शन में कुछ हाई पॉइंट्स हैं जो हमने खुद क्रिएट किए हैं, बिकॉज हमने आर्किटेक्ट नहीं किया हुआ था। ऐसा नहीं है कि हम कर नहीं सकते थे, दैट वाज नॉट द पॉइंट, बट वी हैव दैट सेंस ऑफ आर्किटेक्चर। हम में वो अंदर से है, हम लोग वो नॉलेज रखते हैं। तो हमें नहीं लगा कि कोई और हमारा मैप बना पाएगा या कोई और हमारा क्रिएशन डिज़ाइन कर पाएगा, तो हमने आर्किटेक्ट इसलिए नहीं किया। एंड देन जो हमें पसंद था, जैसे जैसे हमने तैयार किया, वो मैं उसमें से एक हाई पॉइंट जो हम जिस पर प्राउड फील करते हैं वो मैं आज आपको दिखाऊंगी। हमारी स्टेयर्स यहाँ पर फ्रेंड्स इनसाइडर हैं और यू शेप्ड हैं। तो यू शेप में जब आप बनाते हो स्टेयर्स, तो यू हैव वेरी ब्यूटीफुल स्कोप ऑफ स्टोरेज। और हम लोग ने कैसे उसको क्रिएट किया है, कैसे हमने डिज़ाइन किया, और उसमें हमने एक चीज़ नहीं, एक स्टोरेज नहीं, हमने दो चीज़ें उसमें डिज़ाइन की हैं। अपना पेंट्री कम स्टोर प्लस हमारा ड्रेसिंग भी डिज़ाइन किया है उसी में। और बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा ये क्रिएट करना। हम लोगों को बहुत मेज़रमेंट्स देखने पड़े, बट फाइनली जब ये बन के निकला तो और बहुत ही सुंदर लगा फाइनली। और अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि ये सब है कैसे कैसे और इतना डिफरेंट क्यों है। यहाँ से हमने दिस साइड हमने स्टोरेज बनवाई है। यहाँ पर हमारी झाड़ू पोछा और डस्टिंग का जो भी कपड़े वगैरह होते हैं वो सब, और न्यूज़पेपर्स एक शेल्फ पे हमने यहाँ पे सेट किए हैं। मैं आपको यहाँ पे चढ़कर दिखाती हूँ कि बीच में कौन सा स्पेस है जो हमने यूटिलाइज़ किया है। ये यहाँ से जब हम चढ़ के ऊपर आए तो इन द मिडिल यहाँ पे एक स्टेयर बनी हुई है फुल। इसके नीचे हमने सब कुछ मैनेज किया है, और इसके नीचे अगर आप सुनेंगे ना कि हमने क्या क्या लगा दिया, हमने क्या क्या बनाया, तो वो एक मिरेकल जैसा लगता है। ये स्टेयर हमारी 8 फीट बाय 3.5 फीट है। तो इतना इसका लेंथ और विड्थ था। तो इतना सा छोटा सा एरिया, और उसमें हमने दो चीज़ मिरेकली की हैं कि फ्रेंड्स, स्टेयर्स ऊपर जा रही हैं, और स्टेयर्स के लेफ़्ट साइड में हमने शुरू में तो ये अलमीराज बनवाई, और यहाँ पर मेरी पेंटिंग्स, एक्स्ट्रा ट्रेज, डेकोरेटिव पीसेस, कुछ एक्स्ट्रा डेकोरेटिव थिंग्स, ये पेंटिंग्स जो मैं अभी यूज़ नहीं कर रही हूँ फ़िलहाल, वो मैंने रखी हुई हैं। और यहाँ पर ये जो स्पेस आपको दिख रहा है सिलाई मशीन का है। यहाँ पर हमने सिलाई मशीन रखते हैं, इजीली आ जाती है और बहुत किसी को दिखती नहीं है। जैसे आमतौर पे हम नॉर्मली जब यूज़ नहीं करते, तो अब घरों में सिलाई मशीन इतनी अच्छी नहीं लगती, तो वो यहाँ आ जाती है, स्पेस कवर कर जाती है। दैट इंडियन हाउसेज है सो मच लॉन्ग लिस्ट ऑफ थिंग्स जो आप बाहर नहीं रख सकते हो, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी स्पेस आप प्रोवाइड नहीं कर सकते हो। बट हमने इस स्टेयर के नीचे सब कुछ प्रोवाइड किया है, लाइक न्यूज़पेपर्स, आपकी ब्रूम्स एंड मॉप्स, एंड आपका ओल्ड पेंटिंग्स, आपका जो डेकोरेटिव ट्रेस, सिलाई मशीन जिसका किसी को ध्यान नहीं रहता और वो ऐसे ही घर में फिर रहती है, ऊपर रखी जाती है, बट हमने उसका स्पेस प्रोवाइड किया है और अभी दिखाऊंगी मैं आपको। और साथ में हमने जो हमारा पेंट्री इस घर में नहीं बन पाया अलग से, बिकॉज
क्योंकि हमने जो पूरे रूम्स वगैरह हैं वो सब इतने अच्छे स्पेशियस दिए हैं। लॉबी हमारी बहुत स्पेशियस है, लिविंग रूम हमारा स्पेशियस है, तो डाइनिंग एरिया हमारा स्पेशियस है और मंदिर तो हमारा ओपन है। तो इसके बाद हमारे पास स्पेस छोटी छोटी चीज़ों के लिए नहीं बचा था। दैट मीन्स स्टोर हमारा कहीं पर नहीं है यहाँ के अलावा, और साथ में हमारा ड्रेसिंग नहीं निकल पाया था। तो अब हमारे मन में गिल्ट था, यार हमने सब कुछ बड़ा कर लिया बट ड्रेसिंग नहीं है। ड्रेसिंग मुझे मस्त लगती थी और स्टोर नहीं है। तो अब हमने उसके लिए स्पेस जब प्लान किया तो यहाँ पर बहुत ब्यूटीफुली आया है, और अब मैं आपको दिखाती हूँ आगे। छोटी छोटी अलमीराज के बाद जो आप बड़ा गेट देख रहे हैं सामने, ये वाला, ये गेट हमारा स्टोर कम पेंट्री का है। एंड टेन टेन ये देखिए अंडर स्टेयर्स यूटिलाइज हुआ है। इस एरिया की डेप्थ है 6 फीट, जिसमें 1 फीट का शेल्फ है और 5 फीट खड़े होने के लिए है, और दूसरी साइड से इसकी विड्थ है 3.5 फीट, उसमें भी 1.25 फीट का शेल्फ है, और साथ में हमारे पास 2 फीट का स्पेस बचता है खड़े होने के लिए। जब हमने बड़ी वाली स्टेयर के नीचे बनाना प्लान किया तो हमें लगा ये शायद हमारे सिर में अटक जाएगा, बट हमने यहाँ पे क्या किया है, इस फ्लोर को हमने डाउन कर दिया है 1 फीट ये डाउन है, और हम अंदर आते हैं तो लाइक दिस हम यहाँ पर नीचे उतर जाते हैं, तो ये इजी हो जाता है। और छत इतनी ऊपर है सिर से कि मैं और मेरे हस्बैंड हम आराम से यहाँ पर सेट हो पाते हैं। और सेकेंडली यहाँ पर ये जो आप शेल्फ्स देख रहे हैं, इनमें यहाँ पर हमने लाइट लगवा दी है, तो ये रात में भी ये फ्लक्चुएट एक्चुअली में नहीं हो रही है, तो हम रात में भी यहाँ पर वर्क कर सकते हैं कुछ भी, क्योंकि पेंट्री इसमें है, तो दैट्स वाई हमें कभी भी इसकी नीड पड़ जाती है। तो अब आप देख रहे हैं सामने मेरे एक्स्ट्रा बॉक्सेस आ रहे हैं। ये सब, ये जो शेल्फ की हाइट है, हमने 3 शेल्फ इसी हाइट पे रखाए हैं, बिकॉज छोटी छोटी चीज़ें बहुत सारी होती हैं। और ये गहरा, ये 1 फीट गहरा है, इसमें आप कुछ भी रख सकते हो। हमने जस्ट बोर्ड लगवाया और देन हमने लेमिनेट करा दिया उसको, और तो ये अब मजबूत भी है और सुंदर भी लग रहा है। एंड देन सेकंड शेल्फ भी ऐसे ही है, और मेरा ये पेंट्री का सामान यहाँ पर रहता है, एक्स्ट्रा स्टॉक जो है। और यहाँ पर हमारा जो डेकोरेटिव पीसेस जो एक्स्ट्रा होते हैं वो सब, और मेरी एक्स्ट्रा क्रॉकरी भी कभी कभी यहाँ आ जाती है दिवाली वगैरह पे, या कोई गेस्ट आए हुए हों, या फिर हमारा कुछ भी पार्टी है घर में, तो जो भी कोई एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं वो उस टाइम पे यहीं पर आ जाती हैं। ये स्पेस खाली रहता है, अम्ब्रेलाज भी यहीं पे हैं। सो ये सब एक्स्ट्रा का सामान है जो हमें डेली यूज़ नहीं होता है, और फिर भी कुछ भी रखना है तो हम यूज़ कर सकते हैं डेली में भी, तो ये सब एक्स्ट्रा है। और ये आप देख रहे हैं सामने से ये एल शेप्ड हमने कॉर्नर कट किया है, और जहाँ मैं खड़ी हूँ वहाँ पर हम इजीली खड़े हो सकते हैं। शेल्फ दूर है, छत ऊपर है, तो सांस भी प्रॉपर आता है, ऐसा नहीं है कि हमारा सफोकेशन हो रहा हो कुछ। और देन जो ये जो 3 शेल्फ हैं ऊपर के, हमने थोड़ी छोटी छोटी हाइट पे रखे हैं। उसके बाद ये नीचे वाला शेल्फ जो है ये हमने थोड़ा हाइट पे रखा है, क्योंकि कुछ पॉट्स या कुछ डेकोरेटिव पीसेस ऐसे हो जाते हैं जो हमें यहीं रखने हो तो हम रख सकते हैं, बिकॉज वो हम ना बेड बॉक्स में रख सकते हैं ना ऊपर रखना है हमें, तो वो यहीं रखा जाता है। और इजीली हाइट इतनी है कि कुछ भी आ जाए। सब एल शेप्ड है, और ये वाला शेल्फ आप बोलेंगे कि कुछ ऊपर है, यहाँ से 1 फीट हम नीचे उतरते हैं, तो इसलिए जो ये वाला शेल्फ है ये ऊपर ही, ये नीचे ही है ये वाला, और सामने वाला शेल्फ 1 फीट ऊपर है, बिकॉज इस शेल्फ के दूसरी तरफ हमने ड्रेसिंग क्रिएट की है। तो ये शेल्फ, ये जो आपको फ्लोर दिख रहा है, ये वाला फ्लोर दिख रहा है नीचे, ये पूरा घर की जो हाइट है वो लेवल है। तो अब दैट साइड हमने जो है रूम में इसको अटैच किया है। ये जो सामने आपको बोर्ड दिख रहा है ये बोर्ड ही है, इसके पीछे दीवार नहीं है, और इसके जस्ट पीछे हमारी ड्रेसिंग लगी हुई है। तो ये
सुपर स्पेशियस हो चुका है, इजी हैंडल हो सकता है, लाइट है यहाँ पर और बहुत इजी है। ये देखिए यहाँ पर आपको 2 से 2.5 फीट का एरिया आपको खड़े होने के लिए इजीली मिल रहा है और मतलब इट्स सुपर स्पेशियस। अगर हम चाहते तो ये स्टेयर्स यहाँ से बंद भी हो सकती थी, बट इससे बेटर यूटिलाइज़ हम क्या कर सकते थे ना, तो हमने इसको ऐसे ही यूटिलाइज़ किया और यू शेप था तो एक बड़ी स्टेयर हमें मिल गई, उसके नीचे हमने दोनों चीज़ अरेंज कर ली और स्टोर तो मुझे लगता है बहुत ही अच्छा आइडिया रहा है। और साथ में ड्रेसिंग मैं आपको दिखाऊँगी अभी। तो ये जो स्पेस है फ्रेंड्स, ये स्टेयर के नीचे नीचे है और इसका स्पेस हमने स्टोर में जो लिया हुआ है वो है 6 फीट इंटू 3.5 फीट। तो ये जो चौड़ाई जहाँ हम खड़े थे वहाँ पे वो एरिया 3.5 फीट है, 3.5 फीट एरिया है, जिसमें से हमने 1.25 फीट हमने शेल्फ में ले लिया और बाकी बचा हुआ हमारे काम आता है खड़े होने के लिए। और साथ में हमारा जो लेंथ डेप्थ है वो 6 फीट है टोटल। और उसके बाद हमारी पीछे ड्रेसिंग जाती है। तो जब ये पूरा डिज़ाइन बन के हमारे सामने आया, मतलब जब हमने पूरा डिज़ाइन किया और प्लान करा सब कुछ, उसके बाद जब ये पूरा बन गया उसके बाद इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस और ये ब्रिलियंट यूटिलाइजेशन हमें लगा कि हम अंडर स्टेयर्स का कर सकते थे। इट वॉज़ डिफरेंट, जो आपने अभी तक नहीं देखा होगा। तो दिस इज़ ऑल कस्टमाइज्ड अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। तो आप लोग अगर ये करने चलें तो आप भी अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जितना लेंथ आपको शेल्फ की चाहिए, जितना विड्थ आपको शेल्फ की चाहिए आप कर सकते हैं। आपको जिस साइड चाहिए आप वो बना सकते हैं। तो दिस वॉज़ ऑल जस्ट एन आइडिया फॉर ऑल ऑफ़ यू। स्टेयर के नीचे की हाइट इतनी कम थी कि बिल्कुल हम लोग बस एडजस्ट ही कर पाए, तो इसीलिए हमने फ्लोर को वहाँ से डाउन कर दिया ताकि हम लोग इजीली वहाँ पे खड़े हो सकें। और इतना स्पेशियस है ये प्लेस कि मेरा स्पाइस स्टॉक और मेरा डेकोर स्टॉक, मेरा एक्स्ट्रा जो भी सामान मेरा रहता है वो सब यहाँ पे आ जाता है। इतना सारा स्पेस इसमें अभी भी बचा है, मैं कुछ भी रख सकती हूँ। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ ड्रेसिंग कैसे हमने यहाँ पे क्रिएट किया। अभी हम स्टेयर्स के दूसरी साइड जा रहे हैं, दैट इज़ द बेडरूम। और ये है ड्रेसिंग जिसकी बात हम नेक्स्ट व्लॉग में करेंगे। यस फ्रेंड्स, थोड़ा लेट हो चुके हैं, गॉड बहुत टाइम हो गया है एंड टाइम इज़ 6 o'clock, तो मुझे खाना भी बनाना है। मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको ड्रेसिंग दिखाती हूँ। लेट्स जस्ट हैव अ लुक ऑफ दैट, ताकि आप अगले व्लॉग के लिए तैयार रहें। और प्लीज़ अगर ये व्लॉग आपको पसंद आया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब द चैनल। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो यू कैन सर्च फॉर मोर वीडियोज़ ओवर हेयर। और आपको ऐसे बहुत सारे कंटेंट्स हमारे वीडियोज़ में मिलेंगे। और चैनल का नाम ही है कलर योर होम हैप्पी। दैट मीन्स कि आपको अपने घर में जो भी आप रंग डाल रहे हैं वो आपके घर में खुशियाँ ले आएंगे। तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब आवर चैनल और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आई एम एक्सपेक्टिंग दिस लव फ्रॉम ऑल ऑफ़ यू, और जो मुझे नहीं आप लोग दे रहे हैं तो प्लीज़ 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 गो अहेड और कीप वॉचिंग कलर होम हैप्पी विद नितिका। गुड बाय।